ओम शांति। आज का स्वमान, मैं माया जीत आत्मा हूँ। माया को जीतने वाला क्या करेगा जो माया जीती जाएगी। रामायण में लकीर की बात आती है कि सीता लकीर के अंदर है तो सुरक्षित है। रावण वहाँ आ नहीं सकता, लकीर के बाहर रावण होता है, लकीर के अंदर नहीं होता। तो आज बाबा ने हमें भी एक लकीर बताई है। उस लकीर के अंदर रहेंगे तो माया नहीं आएगी, लकीर से बाहर निकलेंगे तो माया आएगी। वो कौन सी लकीर है? बाबा ने कहा, बाप और आप दोनों साथ रहो तो ये छत्र छाया लकीर बन जाएगी। बाबा के साथ की फीलिंग ये आपकी छत्र छाया की लकीर। इस छत्र छाया की लकीर के अंदर माया कभी आ नहीं सकती। दुर्गम स्थान है ये माया के लिए। तो जहाँ बाप और आप है, तो बाबा ने कहा वहाँ मेहनत शब्द भी समाप्त हो जाएगा, विघन शब्द भी समाप्त हो जाएगा, कोई प्रकार की रुकावट भी आ नहीं सकती। इन तीन शब्दों की अविद्या हो जाएगी। मेहनत, विघन, रुकावट। ये तीन शब्द उन बच्चों के पास नहीं आ सकते जो बाप के साथ की फीलिंग में रहते हैं। बाप का साथ ही लकीर है, बाप का साथ ही छतरी है, छत्र छाया। जैसे बरसात से बचना है तो छतरी चाहिए, और आंधी तूफान से बचना है तो दीवार चाहिए। दीवार ठीक हो, खिड़की दरवाज़ा बंद हो। तो जहाँ बाबा साथ है तो बाबा का प्यार दीवारें बन जाता है, बाबा का साथ छतरी बन जाता है, और मन को तूफानों से बचाता है। और जितना मर्जी अपोजिशन फोर्स हो, मन मेहनत का अनुभव नहीं करेगा। हमेशा लगेगा मेरे हक में बाबा काम कर रहा है, मेरे लिए तो बाबा खड़ा है, ऐसे वाली फीलिंग आएगी। मेहनत नहीं महसूस होगी, विघन नहीं रहेगा। जो हमारी उन्नति में कोई बातें विघन बन जाती हैं, वो विघन रूप वाली नहीं होंगी। बातें ज़रूर होंगी, लेकिन मुझे पीछे हटा देवें, रोक देवें, ऐसी कोई बात हमारे सामने ठहर नहीं सकेगी, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। तो रुकावटें जो स्पीड को स्लो कर देवें, वो नहीं फील होंगी। जो ऐसे बच्चे हैं, बाबा ने कहा वो मालूम है कहाँ रहते हैं। ऐसे बच्चे बाबा के दिल में रहते हैं, और जो बैठे ही बाबा के दिल में है, दिल में बैठने का मतलब बाबा उन्हें पसंद करता है, बाबा उन्हें याद करता है, बाबा को उनकी ज़रूरत पड़ती है कि फलानी बात में ना ये फलाना बच्चा चाहिए। भगवान को ज़रूरत पड़े जिसकी,
भगवान जिसका नाम याद करे, भगवान को जिसका महत्व हो, तो कहेंगे ना उसके दिल में बैठे हैं। तो ऐसे बच्चे जो बाबा की छत्र छाया की लकीर के अंदर रहते हैं, वो बाबा के दिल में रहते हैं। और बाबा ने कहा ये सबसे सहज मार्ग है पुरुषार्थ को तीव्र करने का और माया जीत बनने का। तो दिल में मेरे बाबा और मैं बाबा के दिल में, बाप और मैं साथ मीन्स मेरे दिल में निश्चय भी बाबा पर, बाबा का ही सहारा, बाबा की ही डिपेंडेंसी, बाबा की ही शिक्षाएं, बाबा का ही प्यार, बाबा का ही साथ, बाबा का ही सहयोग। मेरा ओढ़ना बिछोना खाना मनोरंजन सब बाबा है। यानी बाबा से प्यारी वस्तु मेरे सामने और कोई हो ना। मन बुद्धि का सौदा है ये सारा, ये कोई बाहरी रूप की बातें तो है नहीं। यानी मेरा मन बाबा को इतना पसंद करता है, बाबा पर इतना विश्वास है, इतना बाबा की शक्तियों का और साथ का सहयोग का अनुभव है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती कि मेरे कामों में बाबा के अलावा भी कोई सक्षम है। उसकी शक्ति दूसरों की सबकी शक्ति फीकी लगती है, छोटी लगती है, ऐसे रूखी सूखी लगती है कि ये लोग क्या कर सकेंगे मेरे लिए। जो बाबा करता है, शब्द तो हम सबको ये वाले बोलने आते हैं, लेकिन माया जीत बच्चों के लिए ये शब्द नहीं होंगे, ये स्थिति होगी। उसमें स्थित हुए होंगे प्रैक्टिकल में। डिपेंडेंसी खास एक शब्द है, उनकी सिर्फ बाबा पर होगी। एक तेरे भरोसे जीवन की नैया चलाऊं, भरोसे की हाइट्स हैं तेरे भरोसे बस। जो तुझको हो पसंद, जो तुम कहो, जो तुम चाहो, वही मुझे मालूम है कि फाइनल कल्याण उसी में है। तो बाप और आप, तीसरा ना आए बीच में। जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ तीसरे को पसंद नहीं करते हैं, दो ही चाहिए बस, मैं और तो सच्चा प्यार है हमारा बाबा से, तो मुझे तीसरा कोई सेलेक्ट नहीं होता है, एक बाबा। तो ये जो फीलिंग है एक की, ओनली वन, वो है लकीर, वो लक्ष्मण रेखा है। लाख माथा लगा ले वे रावण उसमें नहीं आ सकता। ये लाइट की दीवार दिखाते हैं लक्ष्मण रेखा को। तो ये हमारे चारों तरफ एक शक्तियों की एक पवित्र ऊर्जा की दीवार बन जाती है, जिसमें कोई भी मायावी थॉट प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी अपनी शक्तियाँ हमारा ऑरा बन जाती हैं, प्रभा मंडल बन जाती हैं, जिसमें वायुमंडल चाहे चारों तरफ का कैसा भी दूषित हो, हमारे मन पर उन विचारों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत बार सब कहते भी हैं, आज अवस्था बहुत अच्छी थी, बाबा याद था तो फलानी बात आई भी ना, मेरे पे असर ही नहीं हुआ। मधुबन से आए थे, भट्टी करके आए थे, आज मुझे मुरली के पॉइंट्स याद थे तो फलानी बात आई ना, मुझे असर ही नहीं हुआ। और कोई बात में अगर पहले ही कोई और प्रभावों में है, स्थिति वैसे ही कमज़ोर है, डामाडोल है, तो बड़ी तो क्या छोटी बात भी असर डाल देगी, उसमें विचलित हो जाएंगे।
इसलिए अटेंशन से हमेशा डीप डिपेंडेंसी ऑन बाबा। सिर्फ यही शब्द नहीं कि बाबा याद रहे, डिपेंडेंसी, दिल का गहरा विश्वास और बाबा का साथ पर प्रयोग करो। इस पर प्रयोग करने चाहिए कि जिन जिन बातों के लिए हम उलझते रहते हैं कि फलाना नहीं है ना, अब क्या होगा, फलाने के बिना कैसे चलेंगे, जहाँ जहाँ ऐसे सवाल आते हैं वहाँ वहाँ बाबा को यूज़ करके नए नए अभ्यास करो कि बाबा फलाना है या नहीं, आप तो हो ना, आप किसी को भी भेज दोगे, आप किसी से भी करवा दोगे, आप ऑलमाइटी हो, मुझे कोई चिंता नहीं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो ना हुआ तो, वो व्यक्ति रूठ गया तो, वो बिगड़ गया तो, उसने निंदा कर दी तो, उसने पैसा ना दिया तो, कितने तरह के खतरे हम सब ने पाले होते हैं। नहीं, फलाना नहीं करेगा तो बाबा एक जाएगा 10 को खड़ा कर देगा। बाबा साथ है मीन्स भाग्य उदय है, भाग्य विधाता है भगवान। लाइट माइट से हमको भर देता है तो सारे रास्ते क्लियर रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा 3 शब्दों की अविद्या होती है स्वाभाविक, जो बाबा के साथ रहते हैं। कौन से 3 शब्द? मेहनत, रुकावट, विघ्न। ये 3 शब्द बाबा के साथ वालों को महसूस ही नहीं होते, उनको नॉलेज ही नहीं होती कि पुरुषार्थ में मेहनत करना क्या होता। कहेंगे सहज सहज, क्यों हर बात में चलो मेरे से नहीं उठा जाएगा, बाबा उठा देगा, ये काम मेरे से नहीं होगा, बाबा करा देगा। तो वो जो फीलिंग है ना साथ की, वो मेहनत को फील नहीं होने देती। मोहब्बत से मेहनत की फीलिंग समाप्त हो जाती है। विघ्न और रुकावट तो फिर आते ही नहीं है, पहले बात की है। इसलिए अपने को बार बार कहना है आज, मैं हूँ माया जीत आत्मा, मैं बाप के साथ के लकीर की छत्र छाया में। बाबा का साथ लकीर भी है मेरे चारों तरफ, दीवार भी है लाइट की और छतरी भी है। बार बार फील करेंगे कि शिव बाबा छम छम किरणें फैलाता मेरे ऊपर आ गया, छतरी बन गया और बाबा की लाइट ने मेरे चारों तरफ लाइट की एक दीवार बना दी है और उस लाइट के कमरे के अंदर हम चल रहे हैं। आज सारा दिन किस में चलना है? अपने शरीर के चारों तरफ 5 फुट चारों तरफ लाइट का कमरा बना के चलना, उसके ऊपर बाबा की छतरी बना के चलना। बाबा और मैं दोनों साथ साथ। निराकार बाबा को छतरी बनाओ, कभी साकार बाबा का हाथ पकड़ो, कभी आकारी बाबा के साथ उड़ के सूक्ष्म वतन में चले जाओ। हर बात में तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ, तू मेरे दिल में, मैं तेरे दिल में, तुम मुझको कुछ कहो, मैं तुमको कुछ कहूँ, तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हारी सुनो। ये प्यार की भाषा है ना। ये भाषा सारा दिन बोलते रहेंगे और माया को चिढ़ाते रहेंगे। अब आके देख ले, अब कैसे आएगी? तो तेरे लिए तो रास्ते ही सारे बंद हो गए। माया फिर शर्म के मारे मर जाएगी। तो मारना ही है ना उसको, तो माया को शर्मसार करना। देख मेरा बाप तेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है, अब क्या कर लेगी तू मेरा? ठीक है, ठीक है, अच्छा।